गुरुवार को मालूम है आपको कि राहुल भट्ट यानी कि कश्मीरी पंडित की उसी के ऑफिस में घुस करके आतंकवादियों ने हत्या कर दी और उन तमाम दावों को फेल कर दिया जिसके अंदर केंद्र सरकार यह कहती है कि हम वादी के अंदर, कश्मीर के अंदर पंडितों को दोबारा से बसाएंगे। पता चल जाता है कि बिल्कुल टूल्स हैं सब ये लोग केंद्र सरकार के लिए कि एक तरफ कश्मीरी पंडितों के बारे में राजनीति होती है, कश्मीरी फाइल को मूवी के बारे में प्रमोशन की बात होती है ताकि एक माहौल पैदा हो जाए और किसी तरीके से देश का जो माहौल है अपने पक्ष में आ जाए। अब मुसीबत, परेशानी और बेइज्जती झेलनी पड़ रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। राहुल भट्ट का आज पार्थिव शरीर पहुंचा जम्मू। बड़गांव में आपको हमारे साथी ने बताया था कि उसकी परसों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बीवी ने क्या कहा, बहन ने क्या कहा, भाई ने क्या कहा, उनके दर्द को तो आपके सामने हमने रख दिया था। अब देखिए कि उन लोगों का गुस्सा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, उनको भी और दूसरे कविंद्र गुप्ता, उनको बंधक बना लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उनको किसी प्रकार से बचाया। ये गुस्सा दिखाता है कि उधर राहुल भट्ट की पत्नी ने कहा कि अमित शाह को भेजो ना। अमित शाह के बारे में जो शब्द उसने इस्तेमाल किए पहले आपको वीडियो में दिखाए, प्रधानमंत्री जी के बारे में जो शब्द आपसे के बारे में कहा वो भी आपको दिखाया। लेकिन अब मौजूदा जो वहां पर बीजेपी अध्यक्ष हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों की घटना है, मतलब वही वो एक पुराना राग, लेकिन वो पंडित, वो ब्राह्मण जो अपनी जान बचा करके 22 से 32 साल पहले आए थे, वापस भेजने के नाम पर उनको एक एक करके मारा जा रहा है। सुरक्षा का नाम पर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। 2-3 वीडियो दिखाऊंगा आपको। पहले वीडियो वो दिखाऊंगा कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं, जो कश्मीर के अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, उनका घेराव किस तरह से किया, और फिर बड़गांव में लेकर चलूंगा जहां पर पंडितों की कॉलोनी के अंदर बाहर गेट लगाकर उनको गेट के अंदर बंद कर दिया है और आश्वासन दिया गया था कि जम्मू कश्मीर के एलजी मिलने आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखें। लोगों में कितना आक्रोश है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी है। इनको लोगों का आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की विफलता सामने आती है। एक तरफ से सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों का सम्मान घाटी में वापसी होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो बचे कुचे मुट्ठी पर कश्मीरी पंडित है उनकी हत्याएं हो रही कश्मीर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रविंद्र रैना और कविंद्र गुप्ता को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग काफी आक्रोशित हैं, लोग गुस्से में हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कश्मीरी पंडित ये वीडियो आपने देखा दर्शकों। 2 वीडियो आपको और दिखाऊंगा। पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष हैं जो यदा कदा कश्मीर का नाम पर पाकिस्तान को अक्सर चेताते हुए नजर आते हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत ये है कि राहुल भट्ट को उसके ऑफिस में घुसकर बेदर्दी से मार दिया जाता गुरुवार को। वहीं शुक्रवार को रियाज अहमद नाम का एक बंदा जो कि हमारी फोर्स का बंदा था, पुलिस का बंदा था, उसको मार दिया जाता है। हौसले खुले हुए हैं, कागजों पर इनके ऊपर राजनीति होती है, कश्मीरी पंडितों के ऊपर वोट मांगे जाते हैं। देश के बाकी हिस्सों के अंदर तमाम लोगों के अंदर एक खून को खौलाया जाता है कि देखिए किस तरह से नरसंहार हुआ। अब तो सरकार आपकी है। पहले तो चलिए आपको मान लिया कि आपकी सरकार साजे में बनी हुई थी, आपके हाथ बंधे हुए थे, अब तो आप खुलकर गेम खेलते हैं। अब आपके दौर में, आपके रिजीम में, आपके एलजी होने के बाद राहुल भट्ट जिसकी 8 साल पहले शादी हुई उसको गोलियों से भून दिया जाता है। और अब मैं आपको दिखाता हूं इनके साथ के बाकी जो 300 लोग हैं उन्होंने रेजिग्नेशन देने की बात कही, लेकिन उससे पहले एक वीडियो देखिए बड़गांव के अंदर जहां कश्मीरी पंडित है उनको गेट में बंद करके किस तरह से वहां की फोर्स खड़ी है और एलजी आए नहीं है, जबकि आईजी ने कहा था कि आपके दुखों का मदावा करने के लिए एलजी साहब आएंगे। ये छोटा सा वीडियो और देखें। आईजी साहब ने यहाँ धरने से उठाया था ये आश्वासन देके कि गवर्नर साहब आपसे मिलने आएंगे, और डीआईजी साहब ने वो आश्वासन हमारा तोड़ा है और कहा कि गवर्नर साहब हमसे मिलने नहीं आएंगे, और हमारे को यहाँ पर बंदी में आके रखा है, जेल में रखा है। और ये देखिए ये सारे नाम है, जेल में दुख लिखा है। ये जेल दिखाओ, लेकिन ये कब तक रोकेंगे हमें? कभी नहीं रोक पाओगे आप, कभी नहीं रोक पाओगे। दरवाजा ही बंद कर दिया है हमारे लोगों ने, और इतने लोग यहाँ फंसे हुए हैं। यू कैन सी देयर आर सो मेनी पीपल। देखा अगर दर्शकों आपने वीडियो, ये ट्वीट किया था
वहाँ पर KPSS हैं, उन्होंने लिखा शेखुपुरा माइग्रेंट कॉलोनी। मैंने वीडियो आपको पहले दिखाई, बाद में इनके बारे में बता रहा हूँ कि शेखुपुरा माइग्रेंट कॉलोनी बडगाम हैज़ बीन लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड बाय द पुलिस। बंद कर दिया है आउटसाइड, मतलब बाहर से गेट ताला लगा दिया। एंड ऑल कश्मीरी पंडित रेजिडेंट हु आर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्पेशल, जो प्रोग्राम बनाया था पैकेज, ये तमाम वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो पैकेज दिया गया था दोबारा से उनको पुनर्स्थापित करने का, वो कहते हैं कब तक आप बंद रखेंगे? क्या हम अपनी तकलीफ को बताने के लिए सड़क पर नहीं आ सकते? लेकिन वहाँ की पुलिस ने उनको लॉक कर दिया और उनके दर्द को आपने देखा। एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊंगा कि बाकी लोगों ने रेजिग्नेशन को लेकर क्या क्या पैगाम दिए हैं, वो देखें आपकी स्क्रीन पर है। उमर सोफी, उन्होंने इसको ट्वीट किया, इन्होंने लिखा, इज दिस द ड्रीम ऑफ नया कश्मीर दैट PM मोदी इज प्रोजेक्टिंग अक्रॉस कंट्री। पूरी कंट्री को जो प्रधानमंत्री एक नया कश्मीर की तस्वीर दिखा रहे थे, 2019 में किया था ना ये काम, जो 35 ए और 370 हटाया था। और कंडीशन आज क्या है 2022 में, वो इन लोगों की ज़बानी आपको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, सेज प्रोटेस्टिंग पंडित इन अनंतनाग ऑफ किलिंग ऑफ राहुल भट्ट while thanking Kashmiri Muslim for supporting them in our grief। सिख, मुस्लिम और तमाम लोग इकट्ठे होकर के नारेबाजी कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं। यह है वो यकजहती, ये है वो भाईचारा जिसको ख़त्म करने के लिए आतंकवादी तो अपना काम करते ही हैं, वो तो पाकिस्तान से पोषित होकर आते हैं, इसी काम से हैं। लेकिन हमारी सरकारें जो वर्गों को बांटने का काम करती हैं, वो इकट्ठा होकर के सिख भी और मुसलमान भी एक साथ आते हैं। आप ये वीडियो देखें। Do not take the necessary steps for the security and safety of all the employees who are working, migrant employees who are working across the Kashmir Valley, then we will be forced to leave our jobs. And if this is the dream of Naya Kashmir by our Honorable Prime Minister Modi ji, then we are really sorry for that. This is the ground situation. We are working here. You can see there are scores of people protesting on the roads. There are Kashmiri Muslims, there are Kashmiri Sikhs. They are protesting and they are supporting us. They are standing side by side us. So we really are thankful to our Kashmiri Muslim brothers, and we request UT administration to look into the matter and ensure our safety and security. Despite the repeated assurances from the BJP government that we're doing so much for Kashmiri Pandit community, but we have seen there have been killings repeatedly. Like Kashmiri Pandit was killed in Srinagar along with... ये वीडियो भी आपने देख लिया दर्शकों। अब इन बातों से क्या जाहिर होता है? जाहिर ये होता है कि वो राहुल भट्ट जिसको 90 के दौर में जब वहाँ पर किलिंग हुई, वो लोग आ गए अपनी जान बचाकर, वो तेरे वादे पर वहाँ पहुँचे, और वह वादे पे पहुँचने के बाद हुआ क्या? हुआ यूँ कि उसकी डेड बॉडी वापस आई, उसकी वाइफ और उसके भाई, उसके वालिद, उसके फादर का जो दर्द है वो तो आप देख चुके हैं दूसरे एपिसोड में दर्शकों। अब कंडीशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो वहाँ राजनीति करने के लिए आए हैं और ये दिखाने के लिए आए कि पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, उनको विरोध हुआ, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, उनका जो वो सिक्योरिटी दायरा उन्होंने उसको बचाया, वहाँ पर उनको घेर लिया गया। एक कहानी तो है ये। दूसरी बड़गांव के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे LG ने वादा किया कि मैं आकर आपके गम के अंदर शरीक होऊंगा। LG साहब को फुर्सत नहीं मिली। ये कागजी कार्रवाई कुछ और होती है, विवेक अग्निहोत्री की कार्रवाई कुछ और होती है, और सरकार की कार्रवाई कुछ और होती है। इन चीज़ों में डिफरेंशिएट करना आपको चाहिए। ज़मीनी बात यह है कि आपको भुगतना है, आप सरकार के वादों पर कितना लंबा जा सकते हैं, इस घटना से तो अंदाज़ा ही हो गया। बहरहाल बड़ी खबर कश्मीर से कि भारतीय जनता पार्टी को बनाया बंधक और घेराव किया, नारेबाजी की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ भी उनके अंदर आक्रोश आपको हमने दिखाया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।